हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके बिन कहे आपकी कौन सी बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है। बिन कहे आपकी झोली में मालिक आपको वो कौन सी खुशियाँ देने वाले हैं जो आपने आपकी कल्पना से परे है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं बिन कहे आपको कौन सी बड़ी खुशी मिलने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, 7 डेडली साइन। ओके, गुड फॉर्चून। ये बिल्कुल अभी का समय ऐसा ही चल रहा है गाइस कि बिना कहे आपको ऐसा लगेगा कोई जादू की छड़ी आपकी लाइफ में घूम रही है, कोई मैजिक आपकी लाइफ में ऐसा इन्वाइट हो चुका है जहाँ एक होता है कि कोई इंसान मन में सोचे और कुछ चीज़ें हो जाए। अभी आपको बड़ी हैरानी वाली चीज़ लगेगी कि अभी ऐसा तो लग ही नहीं रहा है, और कुछ व्यूवर्स के साथ ऐसा हो भी रहा है। दोनों ही स्थितियाँ हैं, कुछ के साथ नहीं हो रहा, कुछ के साथ हो रहा है। किन्हीं को फील हो रहा है कि हाँ कुछ कुछ लाइफ में अच्छा होना तो स्टार्ट हो चुका है। अब मंजिल जो होती है ना वो ज़्यादा दूर फील नहीं हो रही है, अब वो सामने दिख रही है। यानी ये कह सकते हैं गाइस, अगर बिलीव आप कर पाओ तो ये वो उत्तम समय बना हुआ है जो आपके दुख को खत्म करेगा गाइस। और दुख को कौन सा, जो ये सामने से नजर आ रहा है ना, ये नहीं है, ये दुख है ही नहीं। असल में असल खेल कुछ और है गाइस, जैसे मैंने पहले भी रीडिंग में बताया है। अभी जो सामने आपको तकलीफ नजर आ रही है ना, मेन मुद्दा, मेन जड़ यही नहीं है, जड़ कुछ और है, कोई और बात है जो हिडन रूप में है। जैसे एक होता है, मैंने पहले भी समझाया कि कभी कभी किसी इंसान के दर्द यहाँ होता है और चोट यहाँ दिखाई देती है ना। मतलब इसका सेंस क्या पता है कि ऐसी तकलीफ आपको मिलना जिस तक या जिसके उपाय तक आप आसानी से नहीं पहुंच पाओ। और रीज़न आपकी लाइफ में यही रहा होगा कि आप जो कोई भी उपाय करने की कोशिश करो आपको उपाय लगे नहीं, लगे ही नहीं। आपकी लाइफ में सबसे बड़ी पीड़ा का कारण यही है कि आपको समस्या का समाधान नहीं मिलना। और ये समय क्या है, गुड फॉर्चून लेकर है। गुड फॉर्चून का मतलब समझते हो? गुड फॉर्चून का मतलब ये है भाग्य का, किस्मत का जबरदस्त तरीके से साथ देना किसी न किसी प्रकार से। और भाग्य का, किस्मत का साथ देने का सेंस क्या होता है, ये इनके इन प्रकारण आपकी लाइफ में अच्छा होने के लिए जो परिस्थितियां बन सकती है वो समय बनाएगा, अब जैसे भी बननी हो। इसका सेंस क्या है, इसके पीछे भी अब रीजन बहुत होते हैं गाइस, कोई एक रीजन नहीं होता। अगर गुड फॉर्चून की बात आती है, इसका मतलब क्या है, आपके खुद के भाग्य में चीजें अच्छी चल रही है ना। आपके खुद के भाग्य में ग्रहों की स्थिति अच्छी चल रही है, साथ में काल चक्र के अनुसार भी ग्रहों के गोचर भी आपके अनुसार चल रहे हैं। ये कहते हैं सोने पे सुहागा हो जाना। यानी ये वो डिवाइन टाइम या वो परफेक्ट टाइम के बारे में बात कही जा सकती है जो एक गोल्डन टाइम से कम नहीं है। यहाँ पर आपकी कोशिशें बिल्कुल खराब नहीं जाएगी, आपके संघर्ष बिल्कुल खराब नहीं जाएंगे। एक बात है गाइस, एक बात है, जब आपको आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिलने जाएगी ना, एक कुछ लोग हो सकता है फिर से आपके मार्ग में अवरुद्ध बनने की कोशिश करें, आपको थोड़ा भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। ये कार्ड स्पष्ट कह रहा है। और जब कुछ लोग पास्ट के लोग होंगे, मैं फिर से बताऊं कोई नए लोग नहीं होंगे, पास्ट से ही आपके परिचित कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक बार आपको रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखो आपकी किस्मत, कहा ना गुड फॉर्चून का मतलब यही होता है कि येन केन प्रकरण स्थितियों को बना देना। अब चाहे कोई कितना भी अपना मगज चलाने की कोशिश करे ना, कि आपके सुख में बाधक बनने के लिए अपनी एक आखिरी पत्ता जो होता है ना वो फेंकने की कोशिश करे, मालिक का भी आखिरी पत्ता भी बाकी है ना। तो वहां पर आप टेंशन मत लेना। गुड फॉर्चून का मतलब ही यही है कि अब ईश्वर परमात्मा, आप जिनको भी मानते हो ना, वो सर्वोच्च सत्ता आपके लाइफ में आने वाली खुशी को लेकर किसी प्रकार का अवरुद्ध उत्पन्न नहीं होने देंगे। आपके बिन कहे आपकी कुछ ख्वाहिश है वो भी बड़े स्तर की इस समय में पूरी होगी।
आप कुछ कहोगे नहीं, क्यों? इसके पीछे रीज़न है। अभी बीता समय थोड़ा ज़्यादा ही कठिन निकल गया आपके लिए। एक जैसा होता ना कि दर्द का पीक पॉइंट जो है ना वो टच कर लेना। तो अभी के हाल आपकी लाइफ में ऐसे बीते हैं कि बिल्कुल दर्द की गहराई का एहसास आपने कर लिया। वहाँ पर आपने मालिक पर शिकायतें बहुत करी है, मालिक को कहा बहुत है। मन में बुरा भी फील हुआ आपके, लेकिन आपके दिल में ये है कि आप उनको नहीं कहो तो किनको कहो। एक थोड़ा हो सकता है, थोड़ा कभी कभी बच्चे तब एंग्री बर्ड बन जाते हैं ना, तब उनके साथ ये होता है पूजा पाठ करना थोड़ा कम कर देते हैं, या फिर ऐसा वैसा। या अगर ये सब कर रहे हो ना, तो एक चीज़ और आपके साथ है कि अभी अ, अपने लिए कुछ प्रेयर करना, मांगना, कुछ ऐसा नहीं है आपके साथ। अभी इस बात को लेकर सरेंडर कर दिया, या एक लाइन इन दिनों में, या हो सकता है महीना सवा महीना से आप एक लाइन बोल रहे हो कि मालिक जैसा आपको उचित लगे मेरी लाइफ के लिए, जैसा आपको सही लगे वो कर लेना। मुझे ऐसा लगता है ये लाइन किसकी है मेरे शेर? ये कौन प्यारा बच्चा है जो इतने प्यार से सरेंडर कर चुका है? और ये पता है, ये आपके अंदर ये लाइन बोलने के बाद में एक बहुत हल्कापन आपको फील हुआ होगा। और साथ में एक सच्ची कहूँ ना, ये कहने के बाद में आपकी शिकायतें जो है वो धीरे धीरे करके कम हुई है। और ये वो रास्ता या एक वो लाइन को आपने टच कर लिया है जहाँ से आपकी लाइफ बदलती है गाइस, जहाँ से आपको बिना मांगे मिलता है। जैसे आपके साथ, फिर से मैं समझाऊँ एक साइन के बारे में, पहले रीडिंग में भी कहा था आपको कि एक साइन आपको, जब भी आप कुछ अपने लिए प्रार्थना करो ना, कुछ मांगते हो अपने लिए ना, तब एक साइन आपको मिलता है। या तो छींक होती है, या कोई ऐसा साइन है जो आपको रोकता है। जैसे आपने इस आधार पर लिया है उस साइन को कि वो साइन आपको प्रार्थना करने से रोकता है, या तो कोई नंबर विशेष है, ठीक है, या छींक छींक आती है ना, तो मोस्टली लोग रुक जाते हैं जो भी काम कर रहे होते हैं। ये पैटर्न आपके साथ बार बार घूमा है ना? और अब इन स्थितियों को आप समझने की कोशिश करो। इसका सेंस क्या है? आपने पहले शिकायत करी, अब मांग ही नहीं रहे हो कुछ। और टॉपिक क्या है? बिन मांगे आपको कुछ मिलना। ठीक है, जब कर्म नेक होते हैं ना, बिन मांगे मोती मिल जाता है, और अभी मोती मिलने का समय है। इसका मतलब क्या है? शांति, पीस, लाइफ में एक प्रोस्पेरिटी का आना, गोल्डन टाइम का आना, गोल्डन टाइम। और ये समय ऐसा चल रहा है, इसकी खूबसूरती में क्या कहूँगा। इसमें बार 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 रीडिंग में कह रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए, दिन रात आपके दिमाग में यही चीज़ चले कि ये समय बहुत पावरफुल है। और बाकायदा ये समय ना केवल गुड फॉर्चून बना रहा है, ये समय बहुत पावरफुल है और पावरफुल बनाएगा, ऑथोरिटी में भी लेकर आएगा आपको। अपने आप एक यूनिक आपकी पर्सनालिटी लोगों के सामने पेश करेगा गाइस, आपकी लाइफ को यूनिक तरीके से पेश करेगा। इतना दर्द सहने के बाद में, और इतना आपकी लाइफ और लोगों से विचित्र चलने के पीछे रीज़न क्या है? थोड़ी यूनिक वैसे भी चली है, अगर दुख में भी देखा जाए ना, तो वो भी थोड़ी यूनिक ही चली है। वैसा दुख शायद आपके आसपास में या पहचान के लोगों में से किसी ने नहीं भोगा होगा। हो गया ना यूनिक। अब सुख भी मिलेगा ना, उसमें भी आपको यूनिक प्रस्तुत किया जाएगा, उसके लिए रेडी रहो। बिल्कुल बिल्कुल देख लेना, यही चीज़ होगी, वर्ड टू वर्ड ये चीज़ होगी, देखना आपके लाइफ में। क्यों परेशान हो रहे हो? बस कहा ना, कर्मा अगर नेक है तो फिर डर किस बात का। और हमेशा हमेशा मेरे शेर, मेरे योद्धा, जो टावर भोगना था, जो दुख तकलीफ भोगनी थी वो भोग ली, वो गई। उनसे एक चीज़ आपको बहुत अच्छी समझ में आई है, वो है कर्मा की पवित्रता को बनाए रखना और कर्म की सक्रियता को बनाए रखना, है ना? और ये आपने आत्मसात कर लिया है। और दूसरी चीज़ें क्या है, आप चाहे देखो, ये भी नोटिस करना कि पहले हो सकता है कि आप गीता का पाठ करना, या कोई भी स्त्रोत करना, चालीसा करना, कुरान, बाइबल, जो भी आप कर रहे हो, जिन पर भी आपकी श्रद्धा है, आप पहले रीड कर रहे थे, पढ़ रहे थे कि जैसे सुबह का रूटीन है, नहाए और उसके बाद में ये करना है आपने, ठीक है, वो रूटीन के हिसाब से था। अभी बीते जो समय गया है ना गाइस, इसमें पता है आपने इनको आत्मसात करने की कोशिश करी है। एक तो हम कहते हैं हमने पढ़ा है, और एक हम कहते हैं हमने आत्मसात किया है। समझ रहे हो ना? दोनों में रात दिन का फर्क होता है, और दोनों का परिणाम अलग होता है। अब कोई बंदा आत्मसात करता है ना, इसका तात्पर्य क्या, आप गीता या जो भी धार्मिक पुस्तक पढ़ रहे हो, स्तोत्र कर रहे हो, जो भी श्लोक वगैरह कर रहे हो, उनका सेंस क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं आपको, कि किस आधार पर चलो, उस आधार पर आप
आप चलो, या जो भी वो समझाना चाहते हैं ना, ऐसे समझो आप। केवल पढ़ना ही थोड़े ना होता है। फिर क्या परिवर्तन निहित है? हाँ, मंत्र उच्चारण अलग बात है, ठीक है, लेकिन ज्ञानवर्धक बातें जो होती है या लाइफ को परिवर्तित करना, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने, या सच्चाई और अच्छाई अगर कोई नैतिक ज्ञान हमें दी जाती है ना, उसे आत्मसात करने की आवश्यकता होती है ना। अब आप जो भी ये पढ़ रहे हो ना, मालिक से संबंध मालिक से संबंधित कोई भी ग्रंथ है, पुस्तक है, ठीक है, एक धार्मिक ग्रंथ है, ये धार्मिक पुस्तकें जो पढ़ रहे हो ना, इन्हें आप आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हो कि इनकी गहराई क्या है, इनकी गहरे से गहरे मीनिंग को समझने की कोशिश कर रहे हो। तो आपका ध्यान क्या पता है, डिस्ट्रैक्ट हो गया, आपका ध्यान परिवर्तित हो गया। अब देखना गाइस, आपका मालिक पर दिन प्रतिदिन बिलीव बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में चेंज जो है ना, वो सामान्य तौर पर नहीं होंगे गाइस। गुड फॉर्चून आने का सेंस ये है, बिल्कुल सामान्य तौर पर आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं आएंगे, बड़े विशेष तरीके से आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, और विशेष लाइफ को कर जाएंगे, बहुत अच्छी खासी लाइफ को कर जाएंगे गाइस, जहाँ पर फ्रीडम भी हो, जहाँ पर लाइफ जीने के अच्छे तरीके से आप लाइफ को जी पाओ, आपको टेंशन नहीं हो। एक आप दिल में यही चाहते हो ना कि लाइफ में आपकी टेंशन नहीं रहे, चिंता नहीं रहे, किसी भी बात को लेकर एक पता नहीं क्यों एक उलझापन, या एक किसी इंसान को ऐसा लगता है ना कि एक वो घेरे में है, और एक डर डर के जीने वाला भाव, ये खत्म हो जाएगा गाइस। ये डर डर के नहीं जियोगे आप। पता नहीं किस बात का डर, पता नहीं क्यों कुछ अजीब इनसिक्योरिटी वाली बात फील हो रही है, पता नहीं रिश्तों नातों को लेकर है, क्या है, एक उलझन है, एक बोझ, एक भारीपन, एक नियंत्रण, सर पर एक माथे पर नियंत्रण होना, ऐसा कुछ है। कुछ भी नहीं है, ये सब चेंज हो जाना है, सब ठीक होना है। मैं तो ये कहूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रिकवरी भी अच्छे स्तर पर होगी। गुड फॉर्चून का मतलब यही है, कुछ खोया है तो प्राप्त होगा, वो होगा रेस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ पर मैजिक की छड़ी और सर पर ना 2 बटरफ्लाई बैठी हुई है, जो मान सम्मान की ओर प्रतीक करती है कि जस्टिस, जस्टिस इस बात को लेकर होगा, आपको मान सम्मान मिलेगा गाइस, रेस्पेक्ट बहुत मिलेगी, देखना। और इसकी शुरुआत हो चुकी है, मुझे ऐसा लगता है इन दिनों में आपने अपने लिए तारीफ सुनी है, जिस भी प्रकार से हो, और सबसे ज़्यादा आपके बोलने के तरीके और आपके व्यवहार की सौम्यता को लेकर। अब आप वही इंसान हो जो गुस्से का पारा लेकर बैठे, वो वाले, और वहाँ पर आपकी सौम्यता की, आपकी सरलता की और अच्छे व्यवहार की प्रशंसा हो रही है। देखो, हकीकत में ये हो आप, और क्या देख रहे थे खुद को, खुद के प्रति भी आपका भ्रम टूटा है। पता है ईश्वर कब मिलते हैं? जब इंसान टूटता है, बिखरता है, उनका भ्रम टूटता है। आप खुद सोच लो अपनी लाइफ को लेकर, ये प्रोसेस आपने भोग लिए है या नहीं? भोग लिए ना, तभी एंजल्स नंबर आपको दिखते हैं, तभी आपको साइन मिलते हैं, तभी मालिक के प्रति आपका विश्वास उठता है गाइस। ऐसी परिस्थितियों में अगर कोई इंसान मालिक की तरफ उनका झुकाव होता है, चाहे उनमें उनकी लाइफ में परिवर्तन आए ना आए, लेकिन फिर भी अगर उनका झुकाव मालिक की तरफ होता है, किसी न किसी रोग के प्रति होता है, इसका मतलब यही है मालिक आपके साथ है। और इसका मतलब आपकी अंतरात्मा बहुत अच्छे से जानती है, और अच्छे से भी अच्छे से जानती है कि आपकी प्रॉब्लम खत्म होगी। और आपको भी पता है कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है ना, उनको कर्मा जिस तरीके का रिटर्न होगा ना, वो सोच भी नहीं सकते। और आपको इल्म है इस बात का कि वो भोगेंगे ना, किस स्तर पर भोगेंगे ये कह नहीं सकते, है ना। तो रेडी हो जाओ गाइस गुड फॉर्चून के लिए, अपने समय को बदलने के लिए। ये समय देखो, अब जो समय स्टार्ट हुआ है ना, ये मई से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। मई से जो परिवर्तन या जो समय बदला है ना, ये टोटल 2026 तक में लाइफ को बदल कर रख देगा। ये सच्ची बात है गाइस। ऐसा समय बीते समय में या बीते लाइफ में आपके कभी नहीं देखा है। और ये पूरी लाइफ को बनाने के लिए जो इतने महीने है ना, मई से लगा कर पूरा 2026 का कह रही हो ना, इसमें लाइफ पूरी तरीके से बदल सकती है। इसमें कुछ चीज़ें आपके हाथ में आएगी गाइस। लाइफ के फैसलों को लेकर हो गया, बड़े एक्शन को लेकर हो गया, कुछ नए कार्यों को करने को लेकर हो गया, जो कुछ भी हो गया, बिन कहे लाइफ को बदलना ऐसे कहते हैं।
आपने प्रार्थना भी नहीं करी है इस बात को लेकर, लेकिन वो चीज़ें आपको प्राप्त होगी। जॉब नहीं लगी है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, 2026 तक में आपकी जॉब पक्की है। और अगर बिजनेस कर रहे हो, उसमें उतार चढ़ाव है, 2026 तक में आपका बिजनेस में कितना ग्रोथ होता है वो देख लेना आप। जो कुछ भी करोगे, कहा ना आपका चयन है, आपकी लाइफ की स्थितियां हैं, आप क्या करना चाह रहे हो, आपका दिल किस और आकर्षित हो रहा है। जो करो दिल से करना, शिद्दत से करना, जबरदस्ती में नहीं करना गाइस। इतना मन लगा कर लेना जो भी काम करो ना, क्योंकि ये समय तो परिणाम ला कर देगा, ये समय फल ला कर देगा। और हो सकता, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे है ना फ्रूट्स, ये भी आपको दिख रहे होंगे, मतलब इमेजेस में, फोटो में, वीडियोस में, इस तरीके से। ऐसा नहीं, बाहर बाहर तो दिखते ही है, वो मानने में नहीं आएंगे। वीडियो के आधार पर, इमेजेस के आधार पर ये दिखने आपके, है ना। और थोड़ा थोड़ा समय आपको आध्यात्मिक करेगा करेगा। इन दिनों में अपने आप आपका ध्यान जो है ना, अपने फ्यूचर को जानने के संदर्भ में जाएगा कि क्या अच्छा मेरी लाइफ में होगा, क्या अच्छा मेरी लाइफ में होगा। और एक बात नोटिस कर लेना मेरे शेर, आप चाहे टैरो रीडिंग देखो, चाहे ग्रहों की गोचर की स्थितियों के आधार पर अपने राशिफल देखो, कैसे भी देखो, कुछ भी देखो, ऐसे अपने भविष्य को लेकर, सब में एक कॉमन बात आपके फ्यूचर को लेकर बहुत अच्छा होने के संदर्भ में आपको सुनाई देगा। सब में एक कॉमन बात सुनाई देगी आपको कि आपकी लाइफ में अब अच्छा होगा, अब अच्छा होगा, है ना। ये चीज़ एक नेगेटिव इफेक्ट भी बताया जाता है ना, वो आपको सुनने को नहीं मिलेगा, देख लेना। और आप जैसे खुद हैरान कि सब में एक जैसी बात सुनाई दे रही है, ये होगा आपके साथ गाइस। अपनी तकदीर पर बिलीव रखना, आपकी तकदीर मिरेकल लेकर आ रही है। और जिन लोगों ने विरोध किया ना, उनको अपना आप जवाब भी देने वाले हैं, ये कार्ड कहता है। एक और चीज़ है, आपकी ऊर्जा का अगर कोई दुरुपयोग कर रहा था, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं होता है कि हमारी ऊर्जा का कौन दुरुपयोग कर रहा है। हो सकता है कोई आपसे ज़बरदस्ती अपने बारे में अच्छा बुलवा कर, या किसी न किसी प्रकार से ना आपकी ऊर्जा का कोई दुरुपयोग कर रहा था, उसकी रोकथाम गाइस, उसको लेकर एक प्रोटेक्शन आपकी की जा रही है ना। मैजिक की छड़ी घूम रही है गाइस, मैजिक होकर रहेगा। 2 वाइट बर्ड है ना, आपको दिखेंगे, देखना। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अलाइनमेंट, ये लो, गुड फॉर्चून, इसके ऊपर ये कार्ड आया, मैं इसी पर रखूँ, ये भाग्य है गाइस। देखो, इतनी अच्छी लक्ष्मी का आगमन होना, सुख समृद्धि से भरी हुई, मान सम्मान से भरी हुई। कहा ना, ये कार्ड मुझे बता रहा है 2 बटरफ्लाई ना सर के ऊपर ताज होता है ना, वैसे सुशोभित है। इसका सेंस क्या है, मान सम्मान को लेकर आपके साथ न्याय करना है, और आपके स्तर को, आपके स्टेटस को अच्छा करने के लिए, और लोगों को आपकी वैल्यू करवाने के लिए आपकी लाइफ में अलाइनमेंट इस प्रकार से लेकर आना। धन धान्य से परिपूर्ण लाइफ को जियो आप, कमियां किसी प्रकार की नहीं हो, अभाव किसी प्रकार के नहीं हो। बहुत अच्छी लाइफ कहते हैं ना गाइस, सुख सुविधाओं से भरी हुई वो लाइफ आप जियोगे, उसकी तरफ आपकी लाइफ अग्रसर होगी। इसका सेंस क्या है, पीछे मुड़कर पलट पलट कर देखने का समय खत्म हुआ। अब जो समय बन रहा है ना, आप कोशिश कर लो, एक 10 मिनट के लिए बैठकर ना पास्ट के बारे में बात करके देख लो। आपका दिमाग करेगा ही नहीं, आपका दिल नहीं चाहेगा पास्ट के बारे में सोचे। उल्टा ये, अरे गई जो गई बात जाने दो, अब लाइफ में जो अच्छा हो रहा ना उसे जीने की कोशिश करो, यानी समायोजन करना लाइफ के साथ, संतुलन। आपकी लाइफ आपको कुछ देने को तैयार, आप खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट करने को तैयार हो। ये तालमेल होता ना, बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है गाइस, ये बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है। मालिक आपको देना, प्रदान करना चाहते हैं, और आप वो खुशी प्राप्त करने के लिए उसी मोड में हो जिस प्रकार से मालिक चाहते हैं। पैसा किसी न किसी रूप में आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है गाइस। देखो, अगर इन्वेस्ट किया है पैसा कहीं पर, वो इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा होगा आपका, बरकत होकर आता हुआ नजर आ रहा है। बचत नहीं हो रही थी, बचत होगी, पैसा निकलने का रास्ता बना रहा था ना, पैसा रुकेगा, देख लेना, ये होगा। शुक्रवार के दिन कोई माता का मंदिर होता ना, दुर्गा माता का मंदिर, पार्वती माता का मंदिर, कहीं पर भी ना, वहाँ पर वाइट स्वीट जो है ना, ये चढ़ाओ। अगर फिर भी अभी भी तरक्की में बाधा नज़र आती है ना आपको,
या आपको ऐसा लगता है कि कैरियर से संबंधित अभी भी परेशानी है, या वर्क प्लेस पर आपको परेशान करते हैं लोग किसी भी प्रकार से, या अगर बिजनेस साझेदारी में कर रखा है और वहाँ पर धोखे की संभावना अगर आपको लगती है कि सामने वाला बंदा थोड़ा ट्रस्ट करने योग्य नहीं है, विश्वास पात्र नहीं है, कहीं धोखा ना कर जाए, स्थितियाँ ऐसी बनी हुई है, तो आपने क्या करना है, शुक्रवार के दिन माता जी के मंदिर जाकर जितनी आपकी श्रद्धा उतना प्रसाद चढ़ा कर आओ। वाइट स्वीट, वाइट स्वीट। अगर मंदिर ना जाना चाहो, घर में ही आप माता जी की फ़ोटो डाउनलोड कर लेना, या प्रतिमा है, मूर्त है आपके घर में तो मिश्री है, मिश्री के प्रसाद चढ़ा लो आप, ये कर लो आप, जैसा जो इच्छा आपकी। और एक गौरी शैल आते हैं, अभी तो उनका प्रभाव देखना, अभी तो छोटे छोटे उपाय वर्क कर जाएंगे। गौरी शैल आते हैं ना, उनको जहाँ भी आपका वर्क प्लेस है, या मतलब जहाँ काम करते हो ना, वहाँ पर आप रख लो। बिजनेस है आपका, शॉप है या जो कोई भी है आपका, वहाँ पर आप रख दो। जहाँ आप पैसा स्टोर करते हो वहाँ रख दो, या फिर अपनी पॉकेट में रखो। सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी बात ये है, पर्स में, पॉकेट में रखो। इससे क्या होता पता है, दो बहुत अच्छी चीज़ होती है। एक तो धन, धन के सोर्स बनते हैं, ये तो क्लियर कट बात है। दूसरा क्या है कि अच्छे लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। नेगेटिव लोग होंगे ना, अपने आप आपसे खुद ही किनारा कर लेंगे, खुद ही आपसे दूर रहेंगे, आपके ऑरा तक में आने की वो दुस्साहस नहीं करेंगे। आपके ऑरा तक में आने का दुस्साहस, आपके ऑरा तक में आने का दुस्साहस वो नहीं करेंगे, आ ही नहीं पाएंगे। देख लेना, आप खुद देख लेना, जो जो उल्टे बिहेवियर के लोग हैं ना, जहाँ स्थिति की मांग होती है कि उन्हें किन्हीं बातों का विरोध करना होता है, वहाँ वो बातों का पक्ष लेते हैं। ये है उल्टी विचारधारा वाले लोग, उल्टे बिहेवियर के लोग। ऐसे लोग आपसे दूरी बनाएंगे, आप आपके पास भटकेंगे भी नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं, पास्ट के हैं, जिनके साथ आपके रिश्ते हो सकते हैं वर्षों से, ऐसा लगता है 10-15 साल हो गए, किन्हीं के साथ आपकी बातचीत, तालमेल वगैरह बंद हुए हैं। मतलब उनको लेकर भी हो सकता है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कहीं वो दुख का रीज़न बने हैं आपके। तो उनको लेकर भी हो सकता है कि कोई बात आपको सुनने को मिले कि आपके साथ साथ जो है ना, जस्टिस हुआ है। ये है, किसी इंसान ने आपको अपने पैसे का रुबाब बहुत दिखाया है। ये जो मैं कह रही हूँ ना, 10-15 साल हुए आपने किसी से बात करना बंद किया, अपनी तरफ से आपने बात करना बंद किया है। हाँ, किसी ने अपना एटीट्यूड तो गजब का दिखाया है आपको, आपसे काम निकलवा करना, आपकी ही निंदा करना, और आपके काम में बाधक बनना, ये चीज़ किसी ने की है। ये इसे कहते हैं बहुत बुरा बिहेवियर। इसे कहते हैं ईश्वर की लाठी कोई खुद चाहता है उन पर पड़े, और ये पड़ेगी, ये बाकायदा पड़ेगी। देख लेना, ये दिसंबर से पहले पहले आपको कोई ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलेगी। मेरा मैसेज, मतलब रीडिंग में जो अभी मैसेज आया वो आपको समझ में आया हो तो ठीक वापस से सुनना। आपने जिनकी हेल्प करी थी, वही इंसान पलटकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, और आपके मार्ग में, आपके सुख में और आपके काम में बाधक बनने की कोशिश कर रहा था। वो इंसान भुगतते हुए नजर आएगा आपको। ये जस्टिस को लेकर बहुत बड़ी खबर सुनाई दे रही है गाइस, समझ में आ रही है। ये है एक बहुत 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 अच्छी बात कहूँ, जैसे कोई इंसान अभी हाल फिलहाल में ये सोच रहे हैं कि पैसा कर्जे पर है, मतलब कर्जा उतारना है, व्यवसाय लाइफ में करनी है, काम थोड़ा अच्छा चलना हो जाए तो थोड़ी दो पैसे की बचत हो वगैरह। अभी ये स्थिति है ना, यही स्थिति है ना, भूलना मत। महीना कौन सा है ये भी नहीं भूलना, और 2026 तक में आपकी लाइफ परिवर्तित होना वो भी मत भूलना। आज के समय में और उस स्थिति में रात और दिन का फर्क होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि गोल्डन टाइम के बारे में बात आई है। ठीक है ना, मूविंग फॉरवर्ड, लाइफ को आगे स्पीड में बढ़ाने को लेकर बात आई है। जहाँ किसी इंसान का सीढ़ियाँ चढ़ना नहीं होता, जहाँ पर लिफ्ट आती है, जहाँ पर एक हाथ आता है सीधे मुसीबत से बाहर निकालने के लिए, वो वाली बात है ना। तो ये समय का खेल देख लेना गाइस कि कितनी लाइफ आपकी परिवर्तित होती है। इवन अभी शायद आपको लगेगा मैम ये तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा कि ऐसा लाइफ में होगा चमत्कार। गाड़ी, वाहन अगर आप लेने के बारे में सोच रहे हो ना, आप वो भी परचेज करोगे देखना 2026 से पहले पहले, मतलब नवंबर 2026 तक मैं कह सकते हैं ये होगा आपके साथ।
आप कहोगे मैम अभी तो नहीं लग रहा। हाँ नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, क्योंकि 2 कार्ड जो है ना आपकी लाइफ में या आपकी लाइफ को बदलने के लिए काफ़ी है, इनफ है। और ये आपको खुद को पता था कि आपकी लाइफ 2 हिस्सों में बटी हुई है, एक दुख में एक सुख में। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, आपने एक पहलू को पहले देख लिया है, दूसरे पहलू के बारे में पता नहीं, और उससे पहले मन में बुरे ख्याल आना आपके, ये पहलू इतना बुरा था, दूसरा पहलू पता नहीं क्या होगा, उस पर ट्रस्ट ही नहीं है, देखना ही नहीं चाहते। अरे आपको क्या पता, वो बिल्कुल इसका विपरीत है, क्योंकि अति का रूप जो होता है ना वो बिल्कुल उसका विपरीत रूप होता है। ये सत्य बात है गाइस, ये सत्य बात है। अगर पीक तक में, एक अति तक में दुख देखा है तो सुख जो मिलेगा ना वो भी एक लिमिट से परे होगा, बहुत अच्छा होगा। और वाकई में अब तो ऐसा सुख मिलना चाहिए कि आपको देखकर अगर कभी आप कहो ना कि पास्ट में इतना दुख भोगा आपने, लोग आपको गौर से देखकर कहेंगे झूठ मत बोलो, ऐसा आपके चेहरे से लगता नहीं है। और यही होना चाहिए यही होना चाहिए कि लोगों को आपका बीता पास्ट जो है ना वो झूठ लगे, ये सच्चाई नहीं है, आपके चेहरे पर नहीं दिखता इतना दुख झेला होगा आपने। और यही होना चाहिए, है ना। ओके, यहाँ पर भी ये इस तरीके की एनर्जी है, यकायक परिवर्तन, यकायक देखो लाइफ में आगे बढ़ते हुए संघर्ष खत्म हो रहे हैं गाइस, या आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी को मिलने जा रहे हो गाइस। देखो अगर शादी नहीं हुई है, आप अपने आप को ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी का हिस्सा मानते हो ना, ये समय तो आपके लिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस समय में आपकी ऊर्जा एक कंप्लीशन की तरफ बढ़ रही है, एक टोटलिटी की तरफ बढ़ रही है गाइस। आप अपनी ऊर्जा से मिल जाओगे, ये है। अगर आप पेरेंट्स हैं और आप देख रहे हो आपके बच्चे की एज, मतलब बच्चों की एज 30-35 यहाँ तक में, इससे ऊपर निकल गई है, ठीक है, इससे ऊपर भी हो सकती है गाइस, क्योंकि ऊर्जा कुछ अलग है यहाँ पर। वहाँ परेशान मत होना, ये बच्चा अपना सौभाग्य और ये मिलन की स्थितियाँ जो है ये खुद अपने भाग्य में लिखवा कर आया है। यहाँ पर टेंशन आपको नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे विवाह के लिए ना तैयारी खुद मालिक करवाते हैं, करते हैं, मतलब करते हैं। उससे पहले बहुत सारे लोग आपके लाइफ में दूर हुए होंगे इनके मामले को लेकर, शादी को लेकर, विवाह को लेकर, है ना, कि लोग खुद दूर हुए होंगे कि वो आपकी जिम्मेदारी में आपका सपोर्ट ना करें। जबकि हकीकत क्या है, कुछ शुभ कार्य जो होते हैं ना इतने पुण्यकारी होते हैं और इतने ज़्यादा शुभ होते हैं कि वहाँ पर नेगेटिविटी की ऊर्जा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए गाइस। इस वजह से, और वो काम दिखते इतने भारी हैं, ये पता नहीं ये काम कैसे होगा, ये शुभ कार्य होगा कैसे, और वो इतनी आसानी से और इतने अच्छे तरीके से और इतना प्यारा शुभ कार्य होता है। और बाद में दिमाग में आता है अच्छा हुआ वो लोग लाइफ में नहीं थे, अगर वो होते तो ये काम करना मुश्किल हो जाता। ये आपने नहीं सोचा है, ये मालिक की रजा के आधार पर होता है। उसको शुभ कार्य ने अपने लिए एक एक चीज़ों को निमित्त किया है, लोगों को निमित्त किया है, कौन उनके काम में उनका भागीदारी रहे, किन की भागीदारी ना रहे, है ना। थोड़ा ये स्पिरिचुअल मैसेज हो गया, जो ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है ये उनके लिए है। चीयर अप देखो यहाँ पर कहा जा रहा है, चाहे कोई कितना भी बाधक बनने की कोशिश कर ले, और अब तो है पछतावे वाला समय है, जिन जिन लोगों ने बाधक बनने की कोशिश करी है महाभयंकर पछताएंगे गाइस। एक होता है ना, किसी इंसान को जितना दबाने की कोशिश करे वो स्प्रिंग जैसे उनकी लाइफ जो है ना उछाल मार जाए, जंप कर जाए। किसी ने आपको किक मारने की कोशिश करी, आपका पेन दूर हो गया आज सच में मैं बहुत खुश हो गाइस, मतलब जैसे किसी ने बेहद बुरा करना चाहा, लेकिन मालिक ने ना आपके लिए इतना इतना प्यार बरसा दिया ना, सच में, कि वो आपकी आत्मा के घाव को भर गया। आपको ऐसा लगता है आपके कुछ घाव ऐसे हैं जो कभी भी नहीं भर सकते, पक्का लगता है ना, पक्का लगता है।
बेहद जल्दी आपके घाव भर जाएंगे। आप ऐसे न्यूट्रल वाली एनर्जी में आ जाओगे मेरे शेर, जैसे मेरी एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करो। क्या दुख था गया, निकल गया लाइफ से, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये वाली एनर्जी। कभी मेरी एनर्जी ऐसी फील करी आपने? मैं आज कितनी चंचलता में, कितना कितना एक कहते हैं ना, एक आसमान में पंछी बहुत मस्ती से उड़ता है ना, बिल्कुल कुछ वैसे, बिना खौफ के, बिल्कुल कुछ वैसी अच्छी प्यारी सी चंचलता वाली एनर्जी फील कर रही हूँ। सच में बहुत अच्छी लाइफ जियोगे गाइस आप। और एक होता है ना कि मेरी खुशी में मालिक कितना खुश है और मेरे दुख में मालिक कितना दुखी है। चाहे कोई हो ना हो, मेरे मालिक मेरे साथ है। हाँ। बिल्कुल ये वाला एहसास, ये चीज़ें जो होती है ना, मैं बता नहीं सकते हम, शब्दों में नहीं बता पाते किसी को। हम ये चाहते हैं हमारी ऊर्जा जिस प्रकार की भी चल रही है ना, उसे ऐसे ही समझ लो ना, है ना, वो वाली बात है आपके साथ। चीयर अप, पार्टी मनाओगे, अपना बर्थडे भी मनाओगे और मनाना भी चाहिए। अब तो मनाओगे गाइस, अब जो आपका बर्थडे आएगा ना, तब तक मैं तो काफ़ी हद तक मैं आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और इस पर आप अपना बर्थडे मनाओगे, ये बात पक्की है। और दर्शन करके भी आओगे, जिनको भी मानते हो ना, उनके, जिनको भी मानते हो। गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंजेस, क्योंकि कुछ चीज़ें रिलीज हुई है आपकी लाइफ में, ताकि ये जो खुशी वाले मोमेंट्स आपकी लाइफ में बने ना, इनकी शांति भंग करने के लिए कोई प्रकट ना हो, इनको दूर किया गया आपकी लाइफ से। और हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि अब इन तक अगर कोई खैर खबर आपकी पहुंच भी जाए ना कि आपकी लाइफ में ये खुशी मिलने वाली है, अब उनके दिल में बहुत क्या कह सकते हैं, तरंगे उमड़ेगी कि वो आपके सुख में बाधक बनने की कोशिश करे। पर हालात उन्होंने खुद ऐसे बनाए, वो आपकी लाइफ में एंटर ही नहीं हो सकते। वो बाधक बनेंगे कैसे? फिर वो पकड़ेंगे अपना माथा कि क्यों किया ऐसा। अच्छा फील हो रहा है गाइस। देखो, कभी कोई आपके विरुद्ध प्लानिंग करे और उनकी प्लानिंग उन्हीं पर जाकर उल्टा वार कर जाए, और आपको पता भी नहीं, मतलब बाद में पता चलता है कि मालिक ने आपको बचा लिया, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत अच्छी शुरुआत कर दी। क्या कमाल होता है वो। ऐसे कहते हैं गुड फॉर्चून, ऐसे कहते हैं भाग्य का साथ होना गाइस। देखो, आपको कहा था ना, नंबर 7 और नंबर 5 की एनर्जी आपको बहुत कनेक्ट कर रही है, बहुत कनेक्ट कर रही है। और दोनों ऊर्जा का एक खेल है, पता है। ये लॉस देगी सडन, और ये भी कहा था कि सडन गेन भी करती है। अब आपको 777, 77 और 777 ये एनर्जी ज़्यादा दिखेगी। क्योंकि पहली बात तो ये, क्योंकि ये बिल्कुल सेम सिचुएशन के बारे में बता रहा है कार्ड। धन आना है ना, अनएक्सपेक्टेड धन किसी भी प्रकार से हो, वो अच्छे वे में ये आना, आपके काम में सडन तरक्की आपको देखने को मिल जाए, प्रमोशन देखने को मिल जाए, ये हो सकता है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस आना गाइस, एक धन से संबंधित चीज़ें ही नहीं है। या अगर आपके काज में धन की कमी हो रही थी या अभाव की वजह से आपका काम नहीं हो पा रहा था, तो वो काम पूरा हो जाना, उसके बारे में भी है। खुशियों में किसी भी प्रकार की कमी आपको नहीं होगी। एनिमल बॉन्ड, ओके, क्रिएटिव वंडरमेंट, ओके, किसी लेडी का सपोर्ट आपको मिलेगा गाइस। कोई लेडी आपकी तरक्की में आपका ज़बरदस्त सपोर्ट करेंगे, या उनकी एनर्जी का प्रभाव मिलेगा। आपकी माता हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, उनकी एनर्जी का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर है लेडी की एनर्जी बहुत पावरफुल वे में है गाइस, सपोर्ट करते हुए। सीखना भी जल्दी होगा कुछ और। या एक और बात है गाइस, अभी अगर पहले से आप कोई काम कर रहे हो ना, तो एक काम के साथ एक और काम को जोड़ना, एक और काम, मतलब एक्स्ट्रा में आपने समय का सदुपयोग करने के संदर्भ में कहा जा रहा है कि पहले से अभी कोई काम कर रहे हो ना, तो साथ में कुछ और काम करने के बारे में आपके दिमाग में आएगा कि मैं कुछ और काम भी करूँ, अपने समय का सदुपयोग करूँ, इसके बारे में है।
ये भी है गाइस, नॉलेज बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है शायद डिग्री लेने के बारे में सोच रहे हो, किसी प्रकार की हो सकती है। या विदेश यात्रा के बारे में सोच सकते हो, या फिर ये हो सकता है आपका कोई अपना है जिनसे मिलना है आपको, उसके बीच में कोई बाधा उत्पन्न होने की कोशिश हो रही है, जैसे वीज़ा नहीं बनना या फिर किसी प्रकार की कोई विघ्न आ रही है, वो विघ्न हट जाएगा। आप अपने अपने से मिलने वाले हो गाइस, या तो आप ट्रैवल करके बाहर जाकर आओगे या फिर कोई आपकी तरफ आएगा, ये भी है। एनिमल बॉन्ड्स गाइस, अगर ये आपको दिखना शुरू हो जाए ना, एंजल्स आपको ये साइन दे रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फील हो रही है आपको अभी भी, है ना, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक साइन आपको मिलेगा। अगर जीव आपके पास आते हैं और बच्चे अगर आपके पास आते हैं आपके बिना बुलाए, ठीक है, तो ये समझ लेना गाइस आपके ऊपर किसी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं है। चाहे वीडियो में ही सही, आपको छोटे बच्चे जैसे होता है ना, 6 महीने के 1-1.5 साल तक के बच्चे जो है ना आपको ज़्यादा दिखेंगे। अगर ये दिख रहे हैं और कोई सा भी साइन नहीं मिल पा रहा, केवल मात्र ये दिख रहा है, और मतलब ये दिख रहे हैं, बच्चे दिख रहे हैं, ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई दिख रही है ना, इसके अलावा और कुछ साइन ना मिले तब भी ये कंफर्मेशन है। ये आपका गोल्डन टाइम चल रहा है, गोल्डन पीरियड चल रहा है गाइस, आपकी लाइफ को बदलने के लिए। कहा ना गाइस कि कभी कभी कुछ लोगों को कईयों साल तक अपना जीवन निकल जाता है मेहनत करने करने में, और कुछ लोग क्या होता है, आपकी लाइफ भी तकलीफ से निकले, लेकिन आपकी लाइफ तकलीफ और संघर्षों से अलग वे में निकले, जहाँ पर मानसिक अशांति ज़्यादा देखी है आपने। और अब आपको थोड़ा सा आपकी लाइफ में आपकी मेहनत को बढ़ाकर आपको सफल किया जा रहा है, अथॉरिटी में लेकर आया जा रहा है, पावर में लेकर आया जा रहा है। आपके नए नए लोगों के साथ संबंधों का आपके बहुत नए लोगों के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा जाना, नई पहचान का बनना, और बहुत अच्छे लोगों के साथ पहचान बनेगी, जहां आपके समय पर अगर कभी आवश्यकता हो तो आपकी मदद करे, आप भी उनकी मदद करो। ऐसे कोई छलेगा नहीं, समझ रहे हो ना, कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करेगा। जो था अभी बीते 2-3 महीनों में आपने और ऐसे कर्मों को रिलीज़ करके ना फ्री हो गए हो। समय बहुत पावरफुल बना हुआ है गाइस, जो कहाँ कि फ्राइडे के दिन वो उपाय बताया है, मिश्री के दाने माता जी को चढ़ाना, वो करना, ठीक है, और हनुमान चालीसा करना गाइस इस समय में, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा लग रहा है चीज़ें सारी अच्छी जाएगी ना, गुस्सा हो सकता है हल्का हल्का सा आ जाए, थोड़ी एनर्जी का खेल है, ठीक है, गुस्सा नहीं करना है मेरे से, इस वजह से कह रही हूँ हनुमान चालीसा करना। अगर किसी की बुरी नज़र भी होगी ना, उसका कोई इफ़ेक्ट आपकी लाइफ पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना जी। तो बस खुश रहना। आर्कएंजल राफेल जो है आपको तमाम वो खुशियाँ देने वाले हैं जो आप सर्व करते हो, आप डिज़र्व करते हो, जो अभी तक में आपको नहीं मिली, जो प्रार्थनाएं कर करके थक गए, लेकिन फिर भी नहीं मिली, और अब मिलने जा रही है, और अब मिलेगी तो स्टेबिलिटी के साथ मिलेगी, ठीक है। अब आपको पता चलेगा कि जब बार बार आप प्रार्थना कर रहे थे ना, तब चीख क्यों आती थी, या फिर आपको रोका क्यों जाता था किसी न किसी प्रकार से। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।